हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बारे में सीखा था। अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं और उस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। तो आज हम आज है नई तरीके की फैक्टराइजेशन की मेथड को समझ रहे हैं। वो फैक्टराइजेशन क्या है? अगर हमें जो है किसी भी क्यूब का अगर हमें सम दे रखा हो, सम या फिर डिफरेंस दे रखा हो, जैसे कि हमें दे रखा हो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब का ये दे रखा हो, तो हम उसे ऐसे एक्सप्रेस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम उसे लिख सकते हैं ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए बी, और ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब दे रखा, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। हम उसे इस तरह के अलग अलग मेथड्स में लिख सकते हैं। इस मेथड से लिखने से क्या होगा? हमारा फैक्टराइजेशन जो है ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या लिख रखा है? हमारे पास है, जैसे कि मान लीजिए 9a का नहीं 27a का क्यूब माइनस में क्या है? माइनस में हमारे पास 64b का क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये लिख रखा है। अब हमें कहा गया है कि इसे फैक्टराइज करो। हम इसे कैसे करेंगे? जो 27 होता है वो 3 का होता है, तो हो गया 3 का क्यूब, नहीं तो इनका होल क्यूब हो गया। माइनस में क्या? माइनस में कितना? 4b का होल क्यूब ये होता है। तो अगर मैं 3a को मैं a मान लूँ और 4b को मैं b मान लूँ, इसमें ये यही हो जाएगा a का क्यूब माइनस में b का क्यूब। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस में b, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि a का क्यूब माइनस में b का क्यूब क्या होता है? a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ तो फिर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ हमने a की वैल्यू पुट कर देंगे। हम यहाँ क्या थी? 3a माइनस में 4b, और यहाँ क्या आ गया? 3a का स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर प्लस में 16b का स्क्वायर प्लस में 3a, 3 इंटू 4 होता है 12ab। तो ये क्या हो गया? ये ऐसे फैक्टराइज हो गया। तो अगर हमें सम या फिर डिफरेंस दे रखा हो क्यूब्स का, दो क्यूब्स का, तो हम उसको इस मेथड की हेल्प से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इजी मेथड बन सकता है फैक्टराइजेशन का। अगर आपके पास किसी भी नंबर का क्यूब या फिर किसी भी दो एक्सप्रेशंस का या फिर दो नंबर्स का अगर क्यूब्स का डिफरेंस या फिर प्लस दे रखा हो, तो आप आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। So thank you guys for watching the video, and I will see you next time. If you like the video, please click on the like button and subscribe the channel.